काम वाम तो होता रहेगा, रविंद्र सिंह भाटी को ही लाना है। हम क्या लक्कड़ भारी है, रविंद्र सिंह की बारी है। स्वरूप सिंह जानते हैं कि मैं 22 लेके आऊँ हेड पंप, रविंद्र सिंह को काम नहीं दूँ। रविंद्र सिंह के साथ जनता है, काम आएगा, जनता रहेगी तो काम अपने आप आएगा। 2 हेड पंप आने का पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि रविंद्र सिंह को जैसे तैसे दबाए। लोग यहाँ के सीयू के और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सीयू विधानसभा मुख्यालय पर हूं और मेरे साथ में यहाँ पे तमाम लोग हैं। यहाँ के युवा है, यहाँ के बुजुर्ग हैं। इनसे जानते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं कि सीयू के युवा क्या चाहते हैं, सीयू के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, सीयू के लोग क्या चाहते हैं। बाबा जी नाम कहीं आप वैन सिंह कहीं कहना चाहो बाबा जी, चुनाव आई है लोकसभा का, कहीं चाहे लोग कहीं चाहे लोग चाहे रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी? जी हाँ। क्यों रविंद्र भाटी, क्यों? रविंद्र भाटी काम करने वाला आदमी है। पीछे के जो नेता थे कुछ कर नहीं रहे थे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लोगों को आस है कि ये आदमी हमारा काम करेगा। अच्छा, क्या मानते हो, क्या समीकरण रहेगा? क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बड़ी पार्टियां हैं, रविंद्र भाटी अकेला व्यक्ति, क्या मानते हैं कितनी चुनौती रहेगी भाटी के सामने? पार्टियां रहेगी, पब्लिक इसके साथ में। पब्लिक इसके साथ? हाँ जी। अच्छा, क्या समीकरण रहेंगे अंत में? जीत होगी फर्स्ट क्लास रविंद्र भाटी की। हाँ जी। अच्छा, लेकिन जब एक हेडपंप को लेकर के बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के अंदर एक काफ़ी चर्चाएं चली थी, उसमें ये बात कहीं ना कहीं सामने आई कि रविंद्र भाटी को मात्र 2 हेडपंप मिले भाजपा सरकार द्वारा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासी सुगबुगाहट चली और उसके बाद आखिरकार भाटी को चुनाव लड़ने का फैसला भी लेना पड़ा। क्या मानते हैं ओवरऑल आप इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पर? राजनीतिक घटना ये खड़ा होगा और जीतेगा। अच्छा, बोलिए सर, आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम सवाई सिंह है। बोलिए सवाई सिंह। ये एक ओछी राजनीति है, जैसे तैसे करके रविंद्र सिंह की राजनीति की हत्या की जाए। 2 हेड पंप आने का पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि रविंद्र सिंह को जैसे तैसे दबाए। लोग यहाँ के सीयू के और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं और सबसे पहले लोग ये चाहते हैं कि लोग सबसे पहले युवा को मौका देंगे। और हम यहाँ पर रविंद्र सिंह को जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा विधानसभा कम से कम 2-3 लाख वोट से आगे जीता करके दिल्ली भेजेंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस बात के भी मजे ले रहे हैं कि अगर वो हेडपंप की जो सूची वायरल नहीं होती तो शायद रविंद्र भाटी आज मैदान में नहीं होते। ये सब बातें हैं और रविंद्र सिंह की राजनीति हत्या करना चाहते हैं। हम सब रविंद्र सिंह के साथ में हैं और रविंद्र सिंह को 2 लाख वोटों से जिता करके हम यहाँ से दिल्ली भेजेंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हम तो रविंद्र सिंह जीतेगा। बाकी राजनीतिक हत्या का ये तो हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं जो ये राजनीति हत्या कर जाते हैं कि टिप्पणी करे रविंद्र सिंह के ऊपर, हम नहीं करेंगे। किसी भी नेता के ऊपर नहीं करेंगे। किसी भी नेता के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम रविंद्र सिंह के साथ हैं, साथ रहेंगे। इस वोटों में उसकी विजय है। स्वरूप सिंह जानते हैं कि हम 22-23 जैसे भी गए, इसमें स्वरूप सिंह की यहाँ पे स्वरूप सिंह जानते हैं कि हम 22 लेके आऊँ, 23 लेके आऊँ, वोट फॉर रविंद्र सिंह। स्वरूप सिंह आपकी सरकार से पीछे रहेंगे, मैं बोलता हूँ बस। स्वरूप सिंह जानते हैं कि मैं 22 लेके आऊँ हेड पंप, रविंद्र सिंह को काम नहीं दूँ। रविंद्र सिंह के साथ जनता है, काम आएगा, जनता रहेगी तो काम अपने आप आएगा। स्वरूप सिंह क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि अब उसके 2 दूँ 3 दूँ नहीं, रविंद्र सिंह जीतेगा, भारी वोटों से जीतेगा। लेकिन स्वरूप सिंह के लिए तो ये फायदे की बात है, जैसा भाई साहब ने जिक्र किया, अगर रविंद्र सिंह लोकसभा जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीयू की सीट पर स्वरूप सिंह खारा के आने के चांस रहेंगे ना। क्या मानते हैं सीयू के लोग, क्या मानते हैं? सीयू के लोग ये चाहते हैं कि अब रविंद्र सिंह का पूरा मानस बना लिया है और रविंद्र सिंह जीतेंगे। कोई स्वरूप सिंह नहीं है, कोई कैलाश चौधरी नहीं है। यहाँ के लोग सीयू के युवाओं को रविंद्र भाटी से क्या उम्मीदें रहेगी? सीयू के युवाओं के लिए रविंद्र भाटी की एक उम्मीद है। रविंद्र सिंह युवा नेता है और काम करने वाला व्यक्ति है। अभी विधायक बने 2 महीने हो गए हैं, तो अभी ये सीयू में ये MP बन करके लोगों की सेवा करेंगे, ये हमारे पूरा विश्वास है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रमाराम नाम है। कहीं कहना चाहो आप? कहीं मने हमारा मन रविंद्र सिंह लाना। रविंद्र सिंह? हाँ जी। कहीं मानो हमके भाटी की नैया पार हो जी? नैया पार हो जाएगी 2.5-3 लाख से। 2.5-3 लाख से? हाँ जी। अच्छा, बोलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गपाल सिंह है। क्या कहना चाहेंगे दुर्गपाल सिंह? आप एक युवा है, नौजवान है, क्या चाहता है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का युवा क्या चाहता है? सीयू का युवा क्या चाहता है? सीयू का युवा उम्मीद है, सबसे बड़ी उम्मीद है रविंद्र सिंह के लिए। रविंद्र सिंह? हाँ, रविंद्र सिंह युवा चाहते हैं कि रविंद्र सिंह को आगे बढ़ाएं, दिल्ली भेजें, ताकि अब हमारा सीयू क्षेत्र है उसका काम हो। और हर युवा के लिए आगे कोई भर्तियां हैं वगैरह वगैरह, सब बेरोजगार है, इसलिए कोई भर्ती नहीं आ रही है। मेन मुद्दा यही है, भर्ती नहीं आ रही, इसलिए रविंद्र सिंह को आगे भेजा जाए ताकि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। बोले सर, आपके क्या? हम रविंद्र सिंह के साथ है। रविंद्र सिंह के साथ है।
बोलिए सर। हम सब रविंद्र सिंह के साथ अच्छा, क्यों रविंद्र सिंह ही क्यों, कोई खास वजह? हैं। वो एक ही बंदा ऐसा है जो काम करा सकता है। हमको विकास चाहिए। विकास के नाम पे कोई राजनीतिक नहीं चाहिए, ओनली फॉर विकास। काम वाम तो होता रहेगा, रविंद्र सिंह भाटी को ही लाना है। हम क्या लक्कड़ भारी है, रविंद्र सिंह की बारी है। अच्छा, ये दुनियादारी चाहे भाड़ के अंदर, रविंद्र सिंह जिंदाबाद। रविंद्र सिंह को कोई नहीं रोक सकता।